हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम मित्रों। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो से चर्चा कर रहे हैं गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में, अब चर्चा करते हैं अब सिंह राशि वालों के विषय में। कैसा रहेगा गुरु का राशि परिवर्तन उच्च राशि में गोचर आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए, धन के लिए। सबसे पहले समझते गुरु आपके किस भाव के स्वामी और आपको क्या उनसे लाभ होता है। देखिए गुरु ना सिंह राशि वालों आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव होता है संतान का, ज्ञान का, वैराग्य का, और जो अष्टम भाव है यहाँ के भी स्वामी है और इनका गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में। 12वां भाव व्यय का स्थान होता है। तो सबसे पहले सीधी सी बात समझ लिए कि गुरु ग्रह जो है इनके इस गोचर की वजह से आपको थोड़े से कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। उसके पीछे कारण समझिए, गुरु ग्रह पंचमेश है। पंचमेश का गोचर जब आपके 12वें भाव में जा रहा है तो यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती है, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे लॉ लाइफ में भी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अभी तो स्थितियाँ ठीक है क्योंकि अभी शुक्र और बुध की दृष्टि आ रही है, परंतु जैसे जैसे समय जाएगा आपके लिए समय थोड़ा सा कठिन ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर गुरु ग्रह के गोचर के कारण यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तब ठीक है, आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो उसके प्रबल योग बनेंगे, परंतु इस समय आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपके करियर में, आपके धन के आगमन में और साथ ही जीवन साथी का। देखिए जीवन साथी के स्वामी शनि है जो कि इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु है, जिस कारण से जीवन साथी से आपके वाद विवाद बने हुए हैं। साथ ही आपके व्यवसाय में पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी समस्याएं फेस करें। प्लस शनि की तीसरी दृष्टि जो कि अच्छी नहीं होती है वो आपके दसम भाव पे जा रही है। दसम भाव पे होने के कारण इस समय सिंह राशि वालों के जॉब परिवर्तन के प्रबल योग बने हुए हैं और साथ ही स्थानांतर के मतलब आपको अपनी जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है, किसी अन्य शहर में आपको जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं कहूँगी यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय प्रयास करिए क्योंकि आपके इस समय ट्रांसफ़र के योग प्रबल बने हुए हैं। अब दूसरी बात, आपको कर्ज के लेन देन से बचना होगा क्योंकि गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं ना उसको समझते हैं। देखिए गुरु की चौथी दृष्टि जा रही है, अब पंचम दृष्टि जा रही है आपके चतुर्थ भाव पे। अब चतुर्थ भाव पे दृष्टि जाने के कारण यहाँ परिवार के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और गुरु की जो सप्तम दृष्टि आपके जा रही है छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के भाव पे, मकर राशि पे। अब यहाँ पर आपको कर्ज के लेन देन से बचना होगा क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि आ रही है। उच्च के गुरु नीच की दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं तो यहाँ स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है, स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं और आपको गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ ही मोटापे जैसी समस्या से परेशान हो सकते हो। कर्ज के लेन देन से बचना है। कर्ज का लेन देन के मायाजाल में फंस गए अगर तो आप फंस जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और अभी बुध और शुक्र आपके गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके पास बनी है, पैसे आपके पास आ रहे हैं। मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं भाग्य स्वामी, अच्छी स्थिति है क्योंकि इन ग्रहों ने ही आपकी स्थितियों को संभाल रखा है। परंतु जैसे ही 8 तारीख को शुक्र चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, साथ ही आपके धनेश जो है बुध ग्रह वो भी अगस्त महीने में राशि परिवर्तन 12वें भाव में चल जाएंगे, तब आपके लिए स्थितियाँ ज़्यादा कठिन हो जाएंगी। ऐसे में आपको मेरी एक ही सलाह है कि आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान प्रभु जी की, शिव जी की आराधना जरूर करें और साथ ही सूर्य नारायण भगवान की और गणेश जी की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। वैसे भी देखिए हमारे शास्त्र में बताया गया पंचदेवों की पूजा सबसे ज़रूरी होती है। पंचदेव कौन है? सूर्य नारायण, माता भगवती दुर्गा और प्रभु श्री हरि, भगवान शिव और गणेश जी। इन पंचदेवों की यदि हम पूजा कर लेते हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा और पुण्य हमें प्राप्त होता है। ये तो हम लोगों ने आजकल प्रचलन बना रखा है कि आपको राहु केतु की पूजा करनी, इनकी पूजा करनी है, ऐसा नहीं होता। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि शनि जो है इस समय आपके करियर में ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, तो आप शनि संबंधित वस्तुओं का दान करें, इससे आपके जीवन साथी का रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार में चल रहा नुकसान कम होगा, साथ ही आपके करियर में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी। तो हर शनिवार को शनिदेव से जुड़े उपाय करें, सूर्यास्त के बाद करें और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुने
और साथ ही सूर्य भगवान को प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार के दिन उनकी पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और प्रयास करें कि आप इस अवधि में पीले कपड़े कम पहने, ज़्यादा पीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं और साथ ही आपको लाल रंग और ऑरेंज कलर का ज़्यादा प्रयोग करना है। और गौ माता की सेवा करें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना खुद का कि जब हम गौ माता की सेवा करते हैं ना तो हमारे जीवन से कष्ट अपने आप समाप्त हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो या किसी कोई नज़र दोष बाधा हो, सारी चीज़ समाप्त होने। देखिए गौ माता की पूजा से भी हमें 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी का, गणेश जी का साक्षात वास होता है सर उसमें गौ माता में। तो गौ माता की सेवा आप करिए। ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताया, इनको करके तो देखिए, चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। और चाहिए तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं प्रत्येक मंगलवार को। ऐसा करने से, रविवार के दिन भी ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा। और अगर स्टोन की चर्चा करें, आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा माणिक रत्न पहन सकते हैं। इससे आपका भाग्योदय ही होने वाला है। ये रत्न आपको नुकसान नहीं करते हैं, परंतु पुखराज पहनने से पहले आपको अपनी जन्म पत्ती का विश्लेषण करवाना होगा या फिर कहाँ पर हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति का मतलब आपके कुंडली में कहाँ विराजमान है, कहाँ प्लेसमेंट है, उसके बाद ही तब आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं पहन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और यदि किसी ने आपसे कहा है कि आप हरा पन्ना पहन लीजिए धन के लिए, तो ऐसी गलती ना करें। हरा पहनना नहीं पहनना है आपको, ये आपको नुकसान दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए, जीवन में यदि समस्याएं लगातार चल रही हैं, तब आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपको आपकी जन्म पत्री, आपकी जन्म पत्री में चल रहे दशाओं के हिसाब से सही और सटीक समाधान दूंगी, ताकि आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। परंतु पूरी तरह से समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि हम भगवान नहीं, हम एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हैं। हम केवल बता सकते हैं, बाकी करना तो प्रभु जी के हाथ में होता है। वीडियो चाहे तो आगे शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव मित्रों, जय सिया राम।